ਹੈਲੋ एवरीवन वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨ ਔਰ ਐਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਟੂ ਜਾਂ ਟੂਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾउन ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो जिਵੇਂ मैंने कहता कि आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो इत्थे की हो गया, एक प्रोनाउन है ना, एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन के नाल की कर रहेगा, रिलेट कर रहेगा, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा वर्ड रिलेट करता है, संबंध दर्शाता है, उसनूं आपां की कह दिंदे आगे, प्रेपोजिशन कह दिंदे आ। हुण जे आपां गल करिए ना प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन के कुछ टाइप्स होंदे ने, टाइप्स मतलब 3 टाइप्स से होंदे आ। एक अपना हो जाता है कि सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशंस किहड़े होंदे ने कि राजे, सिंपल प्रेपोजिशंस हो जाते हैं कि अपने जिवें कि मैंने कहा इन, ठीक है, मैंने कहा एट, टू, बाय, विथ, ठीक है, अप, ये सारे दे सारे की नेगे अपने आप दे विच सिंपल प्रपोजिशन कहलाए जाते हैं। और अगर जे आपां गल करिए सैकेंड दी, तो सैकेंड हो जाते हैं कि अपने कंपाउंड प्रपोजिशन। हुण जे कंपाउंड प्रपोजिशन की आपां गल करिए, किहड़े प्रपोजिशन हुंदे नेगे, ये वो प्रपोजिशन हुंदे ने जिहड़े दो प्रपोजिशन नूं मिल के बनदे ने। जिवें आपां कह दिंदे ना कि इनटू, इन प्लस टू इनटू, है ना, विथ प्लस इन, विद इन, ये सारे दे सारे अपने आप दे विच की नेगे, अप प्लस ऑन, अपॉन, ठीक है। ये सारे दे सारे अपने आप दे विच कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाए जाते नेगे। तीसरा जिहड़ा है, तीसरा हो जांदा गा अपना की कहंदे ने इहनूं, फ्रेजल, ठीक है। फ्रेजल प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशन जिहड़े कि अपने आप दे विच किहड़े हो जांदे नेगे, जिहड़े मेन वर्ब प्लस प्रपोजिशन हुंदे नेगे, ठीक है। मेन वर्ब प्लस प्रपोजिशन हुंदे नेगे। जिवें जिवें मैंने कहा टेक प्लस ऑफ, टेक ऑफ, ठीक है। जिवें मैंने कहा ब्रेक प्लस अप, ब्रेकअप, ये सारे दे सारे अपने आप दे विच की हो जांदे ने, ये सारे दे सारे अपने आप दे विच फ्रेजल प्रपोजिशन हो जांदे नेगे। सो ये फ्रेजल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन एंड अपना जिहड़े सिंपल प्रपोजिशंस ने, इन्हां दे अकॉर्डिंग ही जिहड़े क्वेश्चंस नेगे बनदे ने। कुछ क्वेश्चंस इदां दे हुंदे ने कि जिहड़े कन्फ्यूज कर दिंदे आ, जिवें इन और एट नूं लैके, क्योंकि इन और एट ते थोड़ी जी डिफिकल्टी आंदी आगी, आपां ओहदे ते भी डिस्कशन करदे आ। जिवें मैंने गल करिए, अगर आपां इन और एट की गल करिए, ठीक है, तो इन जो है और एट जो है, इन्हां दोनों का यूज अलग अलग तरीके दे विच कीता जांदा गा। जे आपां प्लेस की गल करिए, ठीक है, प्लेस की गल करिए, तो इन जिहड़ा है आपां बिग प्लेसिस दे लई यूज करदे आ, ठीक है। इन दा यूज जो है बिग प्लेसिस दे लई कीता जांदा, एट दा यूज आपां स्मॉल प्लेसिस दे लई करदे आ, ठीक है। क्लीयर हो गया। अच्छा, इस तो अलावा इन दा यूज जो है आपां किहदे विच कर लैंदे, इन दा यूज आपां ईयर दे लई कर लैंदे आ, इन दा यूज आपां मंथ दे लई कर लैंदे आ। जिवें जिवें मैंने कहा इन ईयर, ठीक है, इन जिवें मैंने कहा इन 2026 कोई ईयर लगा दिया, है ना, 2026, 2025, ये अपने आप दे विच की हो जांदे नेगे। जदों आपां किसी ईयर की गल करते हैं या मंथ की गल करते हैं तो उत्थे आपां इन लगा लैंदे आ, ठीक है। उस तो अलावा जे आपां गल करिए इन दा एक होर चीज़ है, कोई चीज़ अगर बाउंड्री दे विच आ रही है, तो बाउंड्री दे विच जिहड़ी भी चीज़ आ रही है उहदे लई भी आपां की यूज करदे आ, उहदे लई भी आपां इन दा यूज जो है कर लैंदे आ, ठीक है। एट प्लेसिस दे लई भी यूज हुंदा है, एट टाइम दे लई भी यूज हुंदा है, ठीक है। एट ए ओ क्लॉक आप जिवें कह दिंदे आगे, ठीक है। मेरे लवे ना कुछ एक्सरसाइज ने गया, आपां उन एक्सरसाइज के थ्रू ही समझते हैं कि किवें आपां प्रपोजिशन नूं यूज करना है और किवें नहीं, ठीक है। जिवें कि इत्थे पहला क्वेश्चन आ गया मेरे लवे कि ही जंप्ड डैश द रिवर, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे कोले, हुण जे आपां गल करिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपां समझते आए आ कि किवें आपां प्रपोजिशन नूं लैके जाना आ। हुण जदों ये गल कर रहा है कि ही जंप्ड डैश द रिवर, दैट मीनस उस रिवर दे विच जंप किया उसने। तो कोई भी चीज़ अगर तुहाडे ना मोशन दे विच आ रही है, ठीक है, मोशन मतलब कि अगर कोई भी चीज़ तुहाडे मोशन दे विच हो रही है तो उस कंडीशन दे विच आपां इनटू वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इत्थे प्रपोजिशन की आ जाऊगी इनटू,
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, अगर ये जंप कर रहेगा तो एक मोशन हो गया ना, तो मोशन के लिए आप इनटू वर्ड का यूज जो है कर लेने। ठीक है, अगे देखो, अगे लिखा हुआ है ही स्विमिंग डैश द रिवर। अगेन इन वाला सीन आ गया। इन वाला सीन किमें, जिमें ये रिवर है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਟੂ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਟਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਹਿਡ ਡੈਸ਼ ਦ ਟਰੀ, ਹਿਡ ਇਹ ਹਾਈਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫॉर्म ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, कोई भी चीज़ है, ये ट्री आ गया, देखो मेरी ड्राइंग ज़्यादा वधिया है नहीं गी, लेकिन फिर भी चलो, ट्री के पीछे अगर कोई पर्सन लुकिया होएगा तो वो एक चीज़ है ना वो पिछे है। ठीक है, मोशनलैस है, दैट मीनस जो कोई चीज़ मोशनलैस दे विच हुंदी आ तो आपां की यूज़ करते हैं, उदों आपां यूज़ करते हैं द वर्ड बिहाइंड। ठीक है, ये चीज़ां याद रखण वालियां ने गया, इहदे थ्रू ही तुसीं अपने आप नूं की कर पाने होगे, आंसर्स दे पाने हो। नैक्सट देखो, क्वारल वर्ड नूं भी लेके देखो क्वेश्चन बनेगा। क्वारल्ड अगर आप गल करिए ना क्वारल दी, तो क्वारल वर्ड नूं भी लेके अपने जिहड़े है क्वेश्चन बने आ, ये किवें बने होए कि ध्यान दिओ। क्वारल वर्ड जो है आप यूज़ करते आ लड़ाई दे लई। ठीक है, ये दो तरीके नाल हुंदे नेगे प्रपोजिशन, ये दो प्रपोजिशनस नूं लेके चलदा है। क्यों? क्योंकि लड़ाई का जिहड़ा काम है ये दो चीज़ां दे लई हो जांदा है। दो, एक तो एक परसन दे लई आपां लड़ पैंदे आ, ठीक है, एक परसन दे नाल आपां लड़ पैंदे। दूसरा किहड़ा हुंदा है जदों आपां किसी मुद्दे ते लड़दे हैं, किसी मैटर ते लड़दे हैं। ठीक है, तो जदों आपां किसी परसन दे नाल लड़दे हैं उदों तो अपनी प्रपोजिशन चलदी है विद, क्लीयर होगी। पर जदों आपां किसी मैटर ते लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अपना प्रपोजिशन की आना चाहिए ओवर। ये चीज़ का ध्यान रखियो। ठीक है, कि वर्ड्स जिहड़े नेगे, वर्ड्स अपने आप दे विच एक एक दो दो प्रपोजिशन लैके बैठे हुए नेगे। क्वारल वर्ड जो है ये परसन दे नाल भी यूज़ किया जाता, किसी मैटर दे नाल भी यूज़ किया जाता। पर जे किसी परसन दे नाल है तो आपां की लगावांगे विद, और अगर कोई मैटर ते गल की जा रही है तो आपां की लगावांगे ओवर। जिवें हुण इत्थे लिखा हुआ ही क्वारल डैश हिज वाइफ यानी परसन हो गया। ठीक है, वो अपनी वाइफ दे नाल लड़िया, तो इत्थे की आऊगा विथ। क्लीयर हो गया जी। आगे देखो, आगे आ गया सेम क्वेश्चन, ही क्वारल डैश बैड फूड। ठीक है, बैड फूड दैट मीन्स वो एक मैटर हो गया है ना, तो फिर इत्थे की आ जाऊगा ओवर। ठीक है, सिंपल जो क्वेश्चन ने। आगे देखो, आई विश टू रिमाइंड यू डैश द प्रॉमिस। हुण इत्थे वर्ड देख लो, वर्ड की आ रहेगा रिमाइंड, है ना। रिमाइंड वर्ड जो है अपने आप दे विच कदों यूज़ किया जाता गा, जदों आपां कहने हैं कि याद दिलाना, है ना, रिमैंबर आपां कहते हैं कि भी याद दिलाइयो। ठीक है, रिमाइंड मतलब किसी चीज़ की याद दिलाना। तो जदों भी आप वर्ड रिमाइंड का यूज़ करते हैं उस समय हमेशा याद रखियो कि ये फिक्स प्रपोजिशन लैके चलता अपना केड़ा ऑफ। ठीक है, रिमाइंड वर्ड का जदों भी सेंटेंस दे विच यूज़ किया गया और अगर उत्थे कोई ब्लैंक पूछा जा रहेगा तो तुसीं इन्ना का ध्यान रखना गा, उस रिमाइंड वर्ड के नाल प्रपोजिशन ऑफ द यूज़ जो है किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो आई इनवाइट यू टू कम डैश टी टुमारो। भाई इत्थे वर्ड जो है इनवाइट, इनवाइट कह लो, वेलकम कह लो। वर्ड आंदा गा एक इनवाइट आंदा गा, एक वर्ड आंदा गा वेलकम। ठीक है, ये दोनों का मतलब ये दोनों अपने आप दे विच फिक्स प्रपोजिशन लैके बैठे हुए ने केड़ा टू। ठीक है, तो इत्थे की आ जाऊगा टू। एक क्वेश्चंस कराने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस जिहड़े ने प्रीवियस ईयर दे विच आए हुए नेगे। और मैं थोनों एक चीज़ दसा, जिहड़े PSSB वाले क्वेश्चंस हुंदे नेगे ना, ये जिहदे भी एग्जाम हुंदे नेगे, ये ज़्यादातर ये जिहड़े लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हुंदे नेगे, फॉर एग्जाम्पल SSC बेस्ड, उन्होंने ही उपर होंगे नेगे। तुसीं कदे भी चैक कर लियो, SSC दे नाल कंपेयर करके देख लियो, क्वेश्चंस जिहड़े हुंदे नेगे उन्हां तो ही चक्के हुंदे नेगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस जिहड़े नेगे अपने आप दे विच एग्जाम दे विच आए हुए नेगे, तो तुसीं ये चैक कर सकते हो। बट हाँ, एक ही चीज़ ध्यान रखनी हैगी कि सेंटेंस दे विच कुछ मेन वर्ब्स हुंदे नेगे, कुछ वर्ड्स हुंदे नेगे जिन्हां दे थ्रू ही आपां प्रपोजिशन नूं लगा के चलदे आ। ठीक है, एक देख लो, जिवें इत्थे एग्जाम्पल आ गया, ही इज़ लुकिंग डैश अ जॉब। हुण जिहड़ा लुक वर्ड है ये भी अपने आप दे विच प्रपोजिशन लैके बैठा होया, लेकिन तुहानूं पता है कि लुक वर्ड अपने आप दे विच 4 प्रपोजिशन लैके बैठा होया। एक हो जांदा गा लुक फॉर, एक हो जांदा गा लुक आफ्टर। ठीक है, एक हो जांदा गा लुक इनटू और एक हो जांदा गा लुक एट। क्लीयर हो गया। लुक फॉर तो आपां उदों यूज़ करदे आ जदों आपां किसी चीज़ की तलाश करदे आ।
ठीक है। लुक फॉर उदों यूज किया जाएगा जदों आप किसी चीज़ की तलाश करते हैं। लुक आफ्टर उदों यूज किया जाता है जदों आप किसी चीज़ की देखभाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैंने कहा कि उसकी मौत तो बाद, ठीक है, मतलब उसके डैडी की मौत तो बाद उसके चाचा जी ने उसकी देखभाल की। सो देखभाल वाला सेंस की हो जाएगा लुक आफ्टर, ठीक है। अच्छा, लुक इनटू जदों आप किसी इन्वेस्टिगेशन की गल करते हैं ना, द पुलिस हैज़ कह सकते हैं कि लुकड इनटू द मैटर, ठीक है। इस तो बाद लुक एट, जिवें आप कहते हैं किसी तरफ देखना, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड, राइट। सो उस समय तो ये जो लुक वर्ड है अपने आप दे 4 प्रपोजिशन लेके बैठा होयागा। हुण तुसी देखो एग्जाम्पल की है, ही इज़ लुकिंग डैश अ जॉब, मतलब वो जॉब की तलाश कर रहा है, तो इत्थे फिर की आ जाऊगा फॉर, ठीक है। आगे देखदा, माई अंकल लुक्स डैश माई प्रॉपर्टी, आ गया कि मेरे अंकल जेडे नेगे मेरी प्रॉपर्टी का देख रेख करते नेगे, देखभाल करते नेगे, तो इस कंडीशन दे विच की हो जाऊगा लुक आफ्टर। क्लीयर होगी जी। नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर लिव्स डैश जयपुर, जयपुर अपने आप दे विच एक प्लेस है, ठीक है। तो बिग प्लेसेस के लिए आप यूज करते हैं इन, ठीक है। सो यही 10 क्वेश्चन सीगे, इदा ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल करते हुए चलांगे। आई होप तुहानू समझ आ गया होगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत यूजफुल नेगे, प्लस ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।